हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। फाइबर का मतलब क्या होता है? फाइबर का मतलब होता है पतले पतले धागे, और उन धागों से जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम उसे फाइबर कहते हैं। The clothes which we wear are made of fibers. Fabrics are made from fibers obtained from the natural or artificial sources. Can you name some natural fibers? Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. They try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fiber. So that अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो फाइबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, और जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं वो हमें आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ beads joined with the help of thread, or try to join a number of paper clips together to make a long chain as shown in this figure. They are similar between the two. तो जिस प्रकार से मोतियों से हम एक नेकलेस बनाते हैं उसी प्रकार से हमारे सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं। A synthetic fiber is also a chain of small units jointed together. Each small unit is actually a chemical substance. ये synthetic fibers क्या होते हैं? ये छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, और ये छोटी छोटी यूनिट्स वास्तव में क्या होती हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। Many such small units combine to form a large single unit called polymer. तो ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो एक बड़ी यूनिट बनती है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट और यूनिट। सो we can say that polymer is made of many repeating units. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पॉलीमर क्या है? बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारी यूनिट्स आपस में जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो यूनिट्स मिल करके एक पॉलीमर बनाती हैं। Now we have to see the types of सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कितने प्रकार के होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स में हम पहला प्रकार देखेंगे रेयॉन। रेयॉन यू हैव रीड इन ए क्लास 7th टेक दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly. हमने लास्ट 7th क्लास में ये देखा था कि किस तरह से सिल्क वॉर्म नाम के एक कीड़े से चाइना ने सिल्क को डिस्कवर किया था और उसको काफ़ी समय तक बचा करके अपने पास रखा था, मतलब लोगों से अपनी जानकारी शेयर नहीं की थी। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। ये बहुत कॉस्टली फाइबर होता है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन इसका जो सुंदर टेक्सचर है वो हर किसी को फैसिनेटेड करता है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, और उसके बाद कॉस्ट चूँकि ज़्यादा थी इसलिए सिल्क को आर्टिफिशियल बनाने के लिए बहुत सारे प्रयासों को किया गया।
Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. Although rayon is obtained from a natural sources. तो क्या हुआ 19th सेंचुरी में सिल्क की कॉस्ट को कम करने के लिए आर्टिफिशियल फाइबर को बनाया गया जिसे कि रेयॉन का नाम दिया गया और इसे वुड पल्प यानी लकड़ी को सड़ा के पल्प बनाया जाता है, उस पल्प से को ट्रीट करके मतलब उस पे कुछ केमिकल्स मिला करके उसके बाद उसको बनाया गया, इसीलिए ये आर्टिफिशियल फाइबर कहलाया। Although rayon is obtained from a natural sources, in this is wood pulp, yet it is a man-made fiber. तो चूँकि ये है भले नेचुरल रिसोर्सेज से लेकिन वुड पल्प से बनाया गया है, इसलिए ये नेचुरल सोर्स था लेकिन मैन मेड फाइबर था। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। ये सिल्क से बहुत सस्ता था और सिल्क फाइबर के जैसे ही दिखने में था और इसको बनाते भी सिल्क फाइबर जैसे ही थे। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। इसको हम डाई कर सकते हैं मतलब कलर कर सकते थे बहुत सारी वेराइटीज़ पे। रेयॉन इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट। रेयॉन को क्या करते हैं, कॉटन के साथ यदि हम मिक्स कर देते हैं तो वो बेडशीट के जैसा बन जाता है और यदि हम उसे वूल के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो कारपेट के जैसा बन जाता है। आइए अब हम देखते हैं बेडशीट और कारपेट कैसे दिखते हैं। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक कारपेट आप देख रहे हैं जो कि रेयॉन और वूलन के साथ मिक्स करके बनाया गया है। साथ ही इस फिगर में आप ये भी देख रहे हैं कि कुछ बेडशीट्स दी गई हैंगी जो कि कॉटन और रेयॉन के साथ मिक्स करके बनाई गई हैं। तो चलिए अब हम इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है नायलॉन। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। In 1931, it was made without using any natural raw material. तो जैसे रेयॉन को नेचुरल रॉ मटेरियल के साथ मिक्स करके बनाया गया था, नायलॉन को बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के साथ मिक्स करके 1931 में बनाया गया। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल। इसको काहे से बनाया गया, कोयले से बनाया गया। वाटर एंड एयर मतलब नायलॉन बनाने के लिए कोल, एयर और वाटर का यूज़ किया गया। इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। यही हमारा पहला फाइबर था। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, एलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, खिंचता भी था और हल्का भी था। इट वाज लस्टर एंड ईजी टू वॉश। इसमें चमक थी और हम इसको आसानी से धो सकते थे। सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। इसलिए ये क्लॉथ्स को बनाने के लिए बहुत पॉपुलर हो गया। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोब्स, टेंट, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक पैरासूट है और एक रॉक क्लाइंबिंग की रोप है। ये भी हमारे नायलॉन से ही बने हुए हैं। क्यों बनाए जाते हैं ये, क्योंकि ये बहुत मजबूत होते हैं और हमें धोखा नहीं देते हैं रॉक क्लाइंबिंग में और टूटते नहीं हैं। अगला प्रकार है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। ये ऐसे फाइबर होते हैं जिसमें हमारा जो फैब्रिक है उसमें सिकुड़न नहीं आती है, मतलब सिलवटें नहीं आती हैं। इट रिमेन्स क्रिस्पी एंड इज़ ईजी टू वॉश। ये हमेशा फ्रेश बना रहता है और धोने में एकदम आसान होता है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो इसलिए हम इससे
ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। टेरेलिन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फैब्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या, टेरेलिन एक बहुत पॉपुलर पॉलिस्टर है, इससे ड्रेस मटेरियल बनाए जाते हैं और ये बहुत फाइन प्लास्टिक का या बहुत फाइन पॉलिस्टर का बना हुआ होता है। तो पॉलिस्टर एक्रेलिक के बारे में अब हम और आगे के डिटेल्स को देखते हैं। पीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीथाइलिन टेराफेलेट is a very familiar form of polyester. It is used for making bottle, utensils, film, wires and many other useful products. ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखते हैं क्या होता है पॉलिस्टर। पॉली प्लस एस्टर इज ए polyester actually made up of the repeating unit of a chemical called an ester. पॉली प्लस ईस्टर, इसका क्या मतलब होता है कि केमिकल एक होता है जिसको हम ईस्टर कहते हैं और छोटे छोटे भागों को रिपीट करना ईस्टर्स के साथ में मिला करके पॉलिस्टर बनता है। ईस्टर्स आर द केमिकल्स which give fruits their smell. Fabrics are sold by name like polycoat, polywood, terrycot etc. ईस्टर क्या होता है? जो फ्रूट्स की स्मेल होती है वो होती है। ठीक है, तो इससे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं जैसे पॉलीकोट, terrycot etc. As the name suggested, these are made by mixing of two type of fabrics. Polycoat is a mixture of polyester and cotton. तो ये भी क्या करते हैंगे, दो प्रकार के फैब्रिक को मिला करके बनाए जाते हैं। जैसे पॉलीकोट होता है वो क्या होता है, पॉलिस्टर और कॉटन को मिलाकर बनाते हैं। वहीं पॉलीकोट को जहाँ हम कॉटन और पॉलिस्टर मिला के बनाते हैं, वहीं पॉलीवूल को इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। पॉलीवूल क्या होता है, पॉलिस्टर और वूल का मिक्सचर होता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ में हम पॉलिस्टर की डिफरेंट वैरायटीज़ को अपने लाइफ में देखते हैं और उनका उपयोग करते हैं। चलिए अब हम इसके आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। We wear sweaters and use shawls or blankets in winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber are called acrylic. जिस तरह से हम देखते हैं कि हम ठंड के लिए स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट्स का यूज़ करते हैं, ये नेचुरल वूल से बनाए हुए नहीं होते हैं। इनको भी एक अनदर प्रकार के फैब्रिक होता है जिसे हम एक्रेलिक कहते हैं, उससे बनाया जाता है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। क्योंकि जो वूल है, ऊन है, वो बहुत महंगा होता है क्योंकि ये नेचुरल है। वेयरएज क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीपर। वहीं जो एक्रेलिक से बनाए हुए कपड़े हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं। दे आर एबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स। इसमें हमको वेराइटी ऑफ कलर्स भी मिल जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, और साथ में ही ये क्या होते हैं, बहुत ड्यूरेबल भी होते हैं। एंड अफोर्डेबल यानी हर किसी के पहुंच में होना। विच मेक दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। इसीलिए ये मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, बहुत चलने वाले होते हैं, और जो कि नेचुरल फाइबर के कंपेयर में कम कीमत के भी होते हैं। यू हैव already performed an activity of burning natural and synthetic fibers in last class 7. What did you observe? When you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from
दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। हमने लास्ट 7th क्लास में ये एक्टिविटी पढ़ी थी कि हमने जब सिंथेटिक फाइबर्स को जलाया और नेचुरल फाइबर को जलाया तो दोनों के बिहेवियर में काफ़ी अंतर देखने को मिला। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। सिंथेटिक फाइबर क्या होते थे? मेल्ट हो जाते थे हीट करने पर। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और यही इस सिंथेटिक फाइबर की डिसएडवांटेज थी। इफ़ द क्लॉथ्स कैचेस फायर इट कैन बी डिजास्टर। अगर क्लॉथ्स ने आग पकड़ ली है तो वो एक डिजास्टर के रूप में होता था, मतलब हम जलते थे या एक्सीडेंट होने की संभावना होती थी। द फैब्रिक मटेरियल एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग। होता क्या था? आग में जब वो जलते थे तो श्रिंक होते थे और हमारी बॉडी से चिपक जाते थे। We should therefore not wear synthetic cloths while working in the kitchen or in the laboratory। इसलिए हमें सिंथेटिक फाइबर पहन के किचन में या लेबोरेटरी में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट होने पर हम हताहत या घायल हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे। मान लेते हैं कि बरसात का दिन है। What kind of umbrella would you use and why? आप अम्ब्रेला किस प्रकार का यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो अम्ब्रेला है वो सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ था। सिंथेटिक फाइबर पोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। दे ड्राई अप क्विकली। Do synthetic fabric soak less or more water than the natural fabric? आप क्या बता सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर पानी ज़्यादा सोखेगा नेचुरल या फैब्रिक से? तो हमने क्या देखा कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक तो ये पानी कम सोखते हैं, दूसरा ये बहुत अधिक सेंसिटिव होते हैं और आग जल्दी पकड़ते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते हैं और इनको हम ऐसी जगह पर उपयोग करें जहां सूखा रहना है तो बहुत काम के। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्लास्टिक। यू मस्ट बी फेमिलियर विच में मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरीडे। हम अपने एवरीडे के यूज़ में प्लास्टिक के बहुत सारे मटेरियल को देखते हैं। आप चाहें तो उसकी लिस्ट बना सकते हैं कि हम प्रतिदिन में क्या क्या देखते हैं। प्लास्टिक बेसिकली क्या है? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये बहुत सारे फाइबर्स का पॉलीमर्स को जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको मिला करके बनाया जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि प्लास्टिक कैसे बनता है और उसमें उसके बनने वाले प्रोडक्ट। Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. All plastic do not have the same type of arrangement. सभी प्लास्टिक का अरेंजमेंट सेम प्रकार का नहीं होता है। मतलब क्या अरेंजमेंट? उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट। All plastic do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in other it is in cross-linked. Plastic articles are available in all possible shapes and size, as you can see. इस चित्र में दिखा रहे हैं प्लास्टिक के डिफरेंट एग्जाम्पल। एक चेयर है जिसका अपना अलग शेप है, बकेट का अपना अलग शेप है, ग्लास का अपना अलग शेप है। बाइक के लिए अलग अलग शेप्स के प्लास्टिक्स को यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंड ईजली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। इनको हम आराम से बेंड कर सकते हैं और कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा बेंड करने पर ये टूट भी सकते हैं। When we added hot water to the plastic bottle, it gets deformed easily on heating and can be bent easily, are known as thermoplastic.
तो क्या मतलब हुआ कि जब प्लास्टिक को हम गर्म करें तो वो बेंट हो जाए या टूट जाए, तो ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। Polythene and PVC are some of the examples of the thermoplastic. पन्नियाँ या कुछ PVC आइटम थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। These are used for manufacturing toys. इनसे हम टॉयज बनाते हैं। On the other hand, there are some plastic which when molded once cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastic. ऐसे प्लास्टिक जिनको गर्म करके मोल्ड करने के बाद दोबारा गर्म करने में वो अपना शेप चेंज नहीं करते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। Two examples are bakelite and melamine. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switches, handles of various utensils etc. जो बैकेलाइट प्लास्टिक होता है वो बहुत पुअर कंडक्टर होता है हीट का। इससे हम बटन और बिजली का किचन का सामान आदि बनाते हैं। प्लास्टिक एज ए मटेरियल्स ऑफ चॉइस. Today we think a storing a food item, water, milk, pickles, dry fruits, etc. Plastic containers seem most convenient. This is because of their lightweight, lowest price, good strength and easy handling. Being lighter as compared to metals, plastic are used in cars, aircraft and स्पेसक्राफ्ट ऑल्सो. तो क्या मतलब हुआ, प्लास्टिक को हम यूज़ क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये जो हैं कैसे होते हैंगे, लाइट वेटेड होते हैं, लो प्राइस के होते हैं, इनकी मजबूती अच्छी होती है और इनको आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। इनके हल्के होने के कारण हम इनको कार, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट आदि में भी उपयोग करते हैं। द लिस्ट इज़ एंडलेस, क्योंकि इनको अगर हम देखें तो एंडलेस है इसकी लिस्ट, हम बहुत सारी जगहों पर इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेटिव पीसेस एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा हम फर्नीचर बनाते हैं, स्लीपर्स बनाते हैं, डेकोरेटिव पीसेस बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। तो अब हम देखते हैं प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, मतलब प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू द मॉइस्चर एंड एयर। हम देखते हैं कि हम अगर लोहे को खुले में रख दें हवा में और नमी में तो उसमें रस्ट आ जाती है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। प्लास्टिक जो है वो एयर और वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। दे आर नॉट corroded easily, वो corroded भी नहीं होता है। That is why they are used to store various kinds of materials including many chemicals. अच्छा, चूँकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी केमिकल्स को भी रख सकते हैं और अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स को भी हम प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकते हैं। Plastic is light, strong and durable. Talk to your parents or grandfather about the types of buckets that were used in past. What is the material of the bucket or mugs you are using today? What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is a very light, strong, durable and can be molded into different shapes and size, it is used for various purposes. Plastics are generally cheaper than metals. तो हम देखते हैं कि प्लास्टिक जो है
लाइट वेटेड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल यानी ज़्यादा चलने वाला होता है। इसको किसी भी शेप में हम मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी साइज़ में हम बना सकते हैं और अलग अलग उपयोग में ला सकते हैं। इसका सामान ये जो है मेटल्स से सस्ता भी होता है और इसका हम बहुत सारी जगहों में, इंडस्ट्रीज़ में, उसके हाउस होल्ड आर्टिकल्स के लिए हर जगह पर हम प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो बहुत सारी प्लास्टिक की यूज़ में आने वाली चीज़ों को हम अपने एक लिस्ट में देख सकते हैं। Plastics are poor conductors. We have learned about that plastics are poor conductor of heat and electricity. हमको मालूम है कि प्लास्टिक जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत पुअर कंडक्टर है। दिस इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग, इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स में प्लास्टिक कवरिंग दी जाती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, और जो स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल होते हैं वो भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। एज mentioned above, handles of frying pan are also made of plastic, और फ्राइंग पैन के भी हैंडल जो हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीट की पुअर कंडक्टर होती है। पुअर कंडक्टर होने का मतलब क्या है? इसमें बहुत तेज़ी से हीट नहीं जाती है, बहुत बहुत धीरे धीरे हीट जाती है। तो हम जब कोई भी चीज़ पकाते हैं तो वो प्लास्टिक होने के कारण हमको गर्म नहीं लगती है, और अगर इलेक्ट्रिक वायर्स हैं तो हमको उसमें करंट नहीं लगने पाता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक वायर्स को जो भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की लेमिनेशन कर देते हैं, और खाना बनाने के बर्तनों को भी हम उनके जो हैंडल हैं वो प्लास्टिक के बनाते हैं। तो प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। Plastic and environment. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bag. That is one reason why plastic waste keep us getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic find its ways to the garbage. Disposal of plastic is major problem. वाई इट इज़ ए मेजर प्रॉब्लम? हम देखते हैं कि हर जगह हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं और प्लास्टिक हर जगह हमको देखने को मिलती है, जो कि बहुत बड़ी समस्या। तो ये समस्या क्यों है उसको देखने से पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। ए मटेरियल विच गेट डीकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड बायोग्रेडेबल। ऐसे मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस से बैक्टीरियाज की हेल्प से रिड्यूस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो बायोग्रेडेबल प्रोडक्ट कहलाते हैं। अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज़ टर्न्ड एज नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल्स। जो अपने से ख़त्म नहीं होते हैं वो नॉन बायोग्रेडेबल होते हैं। इसीलिए हमें नॉन बायोग्रेडेबल आइटम्स नहीं यूज़ करने चाहिए। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। हमें प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। हमें कपड़े के या जूट के बैगों का उपयोग करना चाहिए। द बायोग्रेडेबल एंड नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट शुड बी द कलेक्टेड सेपरेटली। और बायोग्रेडेबल और नॉन बायोग्रेडेबल आर्टिकल्स को हमको सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली, और उनको ख़त्म भी अलग अलग रूप में करना चाहिए। प्रैक्टिसेस this in your home. Can you suggest some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic materials? कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड। हम प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करके और उसका रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेंबर
इन द 5R प्रिंसिपल। हमको 5R प्रिंसिपल का मेंबर बनना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। रीयूज़ का क्या, रिड्यूस का क्या मतलब होता है? कम उपयोग करना। रीयूज़ का मतलब होता है दोबारा उपयोग करना। रिसाइकिल का मतलब होता है उसको दोबारा बनाना। और रिकवर का मतलब होता है रिकवर। और रिफ्यूज़ का मतलब होता है अलग करना, ना उपयोग करना। तो अगर हम अपने जीवन में इन्हीं हैबिट्स को रखेंगे तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो नेचर है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें कभी भी बाहर प्लास्टिक्स बैग को ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। वाटर बॉटल्स को रोड में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। उनको कैरी, उसकी जगह पे हमें जूट बैग कैरी करने चाहिए। और हमें कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है अगर हम फेंक देंगे तो वो ना तो रिड्यूस हो पाएगी, ना रीयूज़ हो पाएगी, ना रिसाइकिल हो पाएगी, ना रिकवर हो पाएगी। तो हमें ये 4R प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में देख लिया, क्या क्या देख लिया हमने। देखा एक्रेलिक फाइबर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क क्या होती है, नायलॉन क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, पॉलिस्टर क्या होता है, पॉलीमर्स कैसे होते हैं, पॉलीथीन क्या होती है, सिंथेटिक फाइबर आदि को पढ़ा। अब इसके बाद अगले वीडियो में यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि सर का चैनल बहुत अच्छा है, इसमें से हम बहुत सारी काम की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। अगर आप अपने कमेंट्स देंगे तो हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज और सॉल्यूशंस लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय एंड